हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। सीए फाउंडेशन जून 2024 एग्जामिनेशन शुरू हो रहे हैं 20 जून से। और बच्चे बार बार ये कह रहे थे कि सर अकाउंट्स के एग्जाम के लिए आप स्ट्रेटेजी बता दीजिए कि हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, अकाउंट्स का आप लोगों का पहला एग्जाम होता है और कहीं ना कहीं अगर वो एग्जाम हमारा अच्छा जाता है, जो कि जरूर जाएगा, तो एक वो मोटिवेशन आपके अगले एग्जाम्स में बहुत ज्यादा फर्क डालती है। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम अकाउंट्स के एग्जाम की तैयारी एक जबरदस्त तरीके से करें और पेपर बहुत अच्छे से करके आए बेटा। एंड बाकी पेपर्स में तो हमें पता है कि हमें 1.5 दिन ही मिलना है तैयारी करने के लिए, बट अकाउंट्स का सिलेबस काफी ज्यादा है। तो इसीलिए मैं बच्चों को एडवाइस करने जा रहा हूं कि वो एटलीस्ट 3 दिन अपनी अकाउंट्स के तैयारी में जरूर लगाए, स्टार्टिंग फ्रॉम 17th of June 2024। एंड मैं यहां पर आप लोगों के साथ लेके आऊंगा डे वाइज प्लानर। अगर कुछ बच्चे 16 जून की दोपहर से भी अगर तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो वो जरूर कर सकते हैं, पर एटलीस्ट मेरा ये मानना है आप 17 जून से सिर्फ और सिर्फ टाइम दे दीजिए बेटा अकाउंट्स के ऊपर में। मैं एक आप लोगों के लिए बेटा टेंटेटिव प्लान लेके आऊं। अगर आप इसको फॉलो करते हैं और कुछ चीजें मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा बताऊंगा तो आप लोग बेटा इजिली 80+ मार्क्स अपने एग्जाम में लेके जा सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने सबसे पहले क्या करना है, 17 जून से आप अपनी पूरी तैयारी शुरू कर देंगे सिर्फ अकाउंट्स की। अगर आप 16 की दोपहर से भी करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप तब से शुरू कर दीजिए, ठीक है ना। तो 17 जून को आप कौन कौन से चैप्टर्स बेटा शुरू कर सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, बिकॉज इसका रोल बहुत सारे चैप्टर्स में आता है। फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर, एनपीओ और बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये 4 चैप्टर्स आप अपना एक टारगेट बनाएंगे कि उस दिन हमने करने हैं, ठीक है ना। नौ बेटा, जो ये आपने तैयारी करनी है इसमें कैसे करना है, मैंने आप लोगों के लिए बेटा मैराथन वीडियोस पिछले 1 महीने के अंदर डाली। आपको 3 मैराथन वीडियोस देखने को मिलेगी मेरी तरफ से, जिसके अंदर में ऑलमोस्ट आपका इंटायर सिलेबस कवर है, बारिंग द फ्यू आपके स्मॉल टॉपिक्स और थ्योरी वाला पार्ट जो अगर आप कहेंगे। और मैंने आरटीपी जो था मई 24 जून 24 अटेम्प्ट की वो भी डाली हुई और उसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के देखने को मिल जाएगा। आप उस वीडियो का बेटा भरपूर फायदा उठाए मैराथन का, क्योंकि उसको आपने पहले देखिए एक बार, आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। उसमें आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सब कवर किया, और उसके अलावा आपने जो क्वेश्चंस एक्स्ट्रा मार्क कर रखे अपने पास में, फिर आप उसे देख लीजिए। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब आप रिवीजन अपनी कर रहे हैं, फाइनल रिवीजन, तो आप लोगों को बेटा कम से कम क्वेश्चन हाथ से करके देखना। मान लीजिए एक चैप्टर के आप 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन बस इतने तक करके देखिए। तो मैराथन वीडियो देखिए, आप अपने एंड पे जो आपने सिलेक्टेड क्वेश्चंस कर रखे और एक्स्ट्रा उसको देख लीजिए, एंड अपने पास आगे बढ़ते जाए, ठीक है ना। फिर फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर, एनपीओ और बिल्स ऑफ एक्सचेंज, आपने ये टारगेट एक रखना है 17 जून का। मुझे पता है कई बार टारगेट ऊपर नीचे होगा तो हम कैसे मैनेज करेंगे। 18 जून के लिए बेटा मैंने आपका एक बड़ा टॉपिक रखा है पार्टनरशिप अकाउंट्स का। ऑब्वियसली ये काफी हैवी टॉपिक है, इवन इसकी जो मैराथन है वो 9 घंटे की थी। अगर आप उसे 1.25 1.5 की स्पीड पे भी देखते तो भी समय लग जाएगा करने में। एंड कुछ जगह पे आपने मैराथन का फायदा कैसे उठाना है कि वहां पर में जहां पे क्वेश्चन मैंने खुद सॉल्व किए, तो आपको वो फाइलें वगैरह अवेलेबल है बेटा, जो नोट्स है उसके आपको जाके बैच में मिल जाएंगे, वो जो फ्री बैच है। एंड वहीं से आप अपने पास में सिर्फ आंसर को देख सकते हैं, आप टिक 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 कर सकते हैं जहां पर, क्योंकि हमारे पास समय कम है जल्दी का, तो आपकी जल्दी बेटा वीडियोस भी देखी जाएगी, वो वाली आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक और चैप्टर आ रहा है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट कोर्स, तो इस दिन 2 आपके चैप्टर्स आगे इंपॉर्टेंट, और बाकी आप छोटे टॉपिक सब निपटा दीजिए जिनको जल्दी हो जाएगा। जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडी और कैश बुक, इसमें आपने ध्यान देना है 2 टॉपिक्स पे, विच इज जर्नल। और जर्नल के अंदर बेटा 3 क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने जो जीएसटी के डाले थे स्टडी मैट में, जो मैंने बैच में बच्चों के साथ कराए, वो आपने करने हैं। और एक जो आरटीपी में मई 24 का क्वेश्चन है जीएसटी वाला जर्नलिस्ट का, वो करना है। तो 4 क्वेश्चन बिल्कुल जर्नल वाले करने, वो छोड़ने नहीं है जो जीएसटी वाले, ठीक है ना। बाकी लेजर, ट्रायल बैलेंस बहुत ईजी है। सब्सिडरी बुक के में ध्यान रखेंगे, जो सब्सिडरी बुक बनाने का है आपको, उसके क्वेश्चंस कुछ 2 दिन देख लें, उसका क्वेश्चन आपके पास आता है, ठीक है ना। देन 19 जून के लिए बेटा टॉपिक्स आपका कंपनी अकाउंट्स, अगेन एक हैवी टॉपिक जिसके अंदर में सब यूनिट्स काफी सारे हैं। बीआरएस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर और थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, जो थ्योरी वाला टॉपिक आपका बचता है। तो ये आपने टारगेट रखना है अपने पास 19 जून के लिए। अगर आपका बेटा कोई टारगेट कंप्लीट हो जाता है टाइम से, तो आप अगले को करना चाहते थे चैप्टर को, बहुत अच्छी बात है। अगर आपका मान लीजिए नहीं होता है तो उस केस के अंदर आप कोशिश करिए कि उसे अगले दिन में जाके, मतलब थोड़ा बहुत रहता है तो वो कंप्लीट करने की कोशिश करिए। इसीलिए मैंने 20 तारीख को आपके लिए लाइट रखा है। 20 तारीख को सर ये एक चैप्टर तो इन्वेंट्रीज का बचा, वो एक इंडिपेंडेंट चैप्टर है, वो हम कर सकते हैं अपने किसी और दिन में हो सकता है तो कर लो, या आपने 16 जून से तैयारी शुरू करी है दोपहर से तो भी आप कर सकते हो उसको तब से शुरू। और एक वार्म अप सेशन। सर वार्म अप सेशन क्या है बेटा, आप इन डेज में क्या करेंगे, आप अपने पास में क्वेश्चंस को प्राइमरी लिख के नहीं देख रहे, तो हमें प्रैक्टिस ही नहीं होगी। पेपर में जाके दोपहर को 2 बजे हमने लिखना शुरू करना, टक 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 टक, तो स्पीड नहीं बनती। इसीलिए एग्जाम वाले डे सुबह में आप लोगों के साथ सेशन लूंगा 1-1.5 घंटे का, जिसमें मैं 2-4 क्वेश्चंस आप लोगों को बेटा प्रॉपर हम सॉल्व करेंगे पूरी स्पीड के साथ, जिससे आपका एक बार के लिए हाथ खुल जाएगा, वो जरा हाथ गर्म हो जाएंगे, और पेपर में जाके आप स्टार्टिंग से 5th गियर में अपने पास क्वेश्चन कर पाएंगे। तो मैं आप लोगों को ये प्लान दिया बेटा स्ट्रेटेजी, इसका भरपूर फायदा उठाए। अलॉन्ग विद मैराथन वीडियो देखनी नहीं भूलनी, आरटीपी की वीडियो नहीं देखनी भूलनी, और जो आपने क्वेश्चन सिलेक्ट कर रखे हैं, ठीक है ना। अब
हम लोग मिलेंगे बेटा, और मैं आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट वीडियो था वो भी लेके आऊंगा, और 20 तारीख की सुबह मिलेंगे। अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से करिए और एक एग्जाम में बेटा फोड़ के आइए। ऑल दी बेस्ट मेरे प्यारे बच्चों।